नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं विषय गणित का हम अध्याय 8 की एक्सरसाइज 8.2 को यहाँ हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को हल किया था। चलिए हम चलते हैं 8.2 प्रश्नावली पर। यहाँ पर इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें ये त्रिकोणमितीय जो मान हैं, इन मानों को याद करने के लिए टेबल याद करनी होगी। जैसे साइन ए का मान 0 के लिए अर्थात साइन 0 होगा। साइन 30 डिग्री जो है इसका मान 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का करनी 3/2 और साइन 90 का 1। इसी प्रकार कॉस का, इसी प्रकार टेन का, इसी प्रकार कोसेक का। इस तरह ये 6 जो त्रिकोणमितीय मान हैं उनको 0, 30, 45, 60 और 90 पर हमें टेबल के रूप में याद करना होता है। इस टेबल को हम जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होगी। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं जो इसी टेबल से हम लेंगे। उससे पहले यदि मान याद नहीं होते हैं, इस स्थिति में हम यहाँ पर टेबल को बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं एक टेबल बना हुआ है, यहाँ रख लेते हैं। यहाँ जैसे हमने 0 अंश रखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा आपका 30 अंश, ये हो जाएगा 45 अंश, ये हो जाएगा 60 अंश, ये हो जाएगा 90 अंश। यहाँ पर टेबल बनाने के लिए जैसे हम साइन की टेबल यदि बनाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा, इसको बनाने के लिए यहाँ 0 रखना है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। सभी को 4 से विभाजित कर देना है, सभी को 4 से विभाजित कर देना है और विभाजित करने के बाद सभी पर करनी यानी वर्गमूल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। अर्थात ये साइन 0 अंश का मान हमें मिल जाता है। यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो 1 का वर्गमूल 1, 2, 4 का वर्गमूल 2। इस तरह साइन 30 अंश का मान मिल जाएगा। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 अर्थात 1/2। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। ठीक इसी प्रकार 3 से डिवाइड नहीं हो गया तो 3 का वर्गमूल करनी 3/4 का वर्गमूल 2। 4 से 4 को भाग दिया तो 1 का वर्गमूल 1। अर्थात साइन के पांचों मान हमें मिल जाते हैं। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 अंश का करनी 3/2 और साइन 90 का 1। इससे आगे बढ़ते हैं हम कॉस के मानों के लिए। तो कॉस के मान को प्राप्त करने के लिए जो भी हमने साइन के मान प्राप्त किए हैं इन्हें उल्टा या विपरीत लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो लास्ट में है उसे यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 60 वाला मान 30 में लिख देंगे और 1/2 को लिख देंगे, यहाँ 1/2 को लिख देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। इस तरह ये कॉस के मान हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार
tan को प्राप्त करने के लिए, चूँकि tan जो है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा, अर्थात sin का जो मान है उन मानों में हम cos के मानों से भाग देंगे। जैसा कि 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, 1/2 में करनी 3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1/3। 1/2 में 1/2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। करनी 3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात करनी 3/1, जिसे हम करनी 3 लिखेंगे। 1 में 0 से हम भाग देंगे तो 0 से भाग अपरिमित रूप से आएगा, अतः यहाँ पर यह हमें मिलेगा अपरिभाषित। ठीक है, इस तरह ये tan के मान हम प्राप्त कर लेंगे। अब हमें cosec का मान प्राप्त करना है, तो cosec के मानों के लिए जो भी sin के मान है उसे हम पलट देंगे, अर्थात इसका पलटकर मान प्राप्त होगा। जैसा हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में देखा था कि sin जो है वो होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो cosec जो है वो हो जाता है कर्ण बटे सम्मुख भुजा, अर्थात इसके जो मान है इसको हम बदल देंगे। तो इसके बटे में हमारे पास में है 0/1, तो ये पलट कर हो जाएगा 1/0, अर्थात 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? अपरिभाषित। अब sin के मान में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 अर्थात 2, 1/2 अर्थात करनी 2, ये हो जाएगा 2/3 और 1/1 हो जाएगा 1। इस तरह हम इन मानों को प्राप्त कर लेंगे। अब चूँकि हमें sec प्राप्त करना है तो cos के जो मान हैं इनको हम पलट कर लिखेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा करनी 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक इसी प्रकार tan के मानों को पलट कर लिख देंगे तो cot के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात यहाँ वही अपरिभाषित हमें मिलेगा। ये हो जाएगा करनी 3, ये हो जाएगा 1, ये 1/3 और ये हो जाएगा 0। इस तरह हमें इन मानों को प्राप्त हम कर लेंगे। ये जो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे या ये मान हम याद कर लेंगे तो इसके ज़रिए हम अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और यदि आपसे टेबल के मान याद ना हो रहे हों तो टेबल को 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करने पे बनाना सीख जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक प्रश्न है, sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश। तो यहाँ पर sin 60 अंश का मान हमें रखना होगा इसको हल करने के लिए। तो sin 60 अंश का मान होता है करनी 3/2 इंटू अर्थात गुणा, cos 30 अंश का मान होता है करनी 3/2 धन sin अंश का मान होता है 1/2 और इंटू मतलब गुणा, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, अर्थात गुणा कर लेंगे
करनी 3 का करनी 3 से गुणा होगा तो 3, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, धन 1 का 1 से गुणा होगा तो 1, 2 से 2 का गुणा होगा तो 4। चूँकि दोनों के हर समान हैं, अर्थात हर को एक बार लिखते हुए ऊपर अंश जो हैं ज्यों के त्यों जुड़ जाएंगे। 3 और 1 हो जाएगा 4/4, 4 से 4 में भाग दिया तो आंसर आएगा 1। अगला प्रश्न हम करते हैं, इस तरह से हल कर सकते हैं। इसमें वही त्रिकोणमितीय जो मान है उनका उपयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan वर्ग 45 अंश धन cos वर्ग 30 अंश ऋण sin वर्ग 60 अंश। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय मानों का उपयोग करते हुए जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2 है तो 2, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग, क्योंकि यहाँ tan का वर्ग लिखा हुआ है, धन cos वर्ग 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान होता है करनी 3/2 का वर्ग, ऋण sin 60 है तो sin 60 अंश का मान होता है करनी 3/2, चूँकि वर्ग लगा है तो इस पर भी वर्ग लग जाएगा। इसे और हल करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 1 का वर्ग अर्थात 1, धन करनी 3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4, ऋण 3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4। ये दोनों एक धन का एक ऋण का, तो ये घट जाएंगे, अर्थात 2 से 1 का गुणा होगा तो 2। यहाँ पर जो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों का मान 0 के बराबर हो जाएगा और 0 को 2 से जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आंसर हमें 2 मिलेगा। इस तरह से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि tan a धन b बराबर करनी 3 और tan a ऋण b बराबर 1/करनी 3 है और 0 अंश से a धन b बड़ा है और 90 अंश से छोटा है या बराबर है। a b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात करके हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर tan है वो a b बराबर करनी 3 हमें है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि करनी 3 tan पर 60 अंश के बराबर मिलता है, अर्थात tan 60 अंश बराबर हो गया करनी 3। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे, अर्थात करनी 3 tan, तो a धन b जो है वो हमें मिलेगा tan 60 अंश के बराबर, अर्थात ये हो जाएगा a धन b बराबर 60 अंश। ठीक इसी प्रकार अब हम देखते हैं a ऋण b, तो a ऋण b 1/करनी 3 अर्थात ये 30 अंश के बराबर होता है, तो तुलना करने पर हमें मिलता है a ऋण b बराबर 30 अंश। यहाँ a धन b 60 अंश और a ऋण b 30 अंश, तो इसे हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, अर्थात यहाँ मिलता है a धन b धन a ऋण b बराबर 60 धन 30, अर्थात यहाँ हो जाएगा b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि धन और ऋण है। a और a जुड़ेंगे तो 2a बराबर 90, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 90 में 2 से भाग दिया तो क्या मिलेगा 45, अर्थात a का मान आ जाएगा 45। a का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो a धन b बराबर 60 अंश होता है, तो a का मान हो जाएगा 45, b का मान ज्ञात करने के लिए 45 का पक्षांतर कर देंगे, अर्थात 60 से 45 घटेगा तो 15, अर्थात a का मान आ जाएगा 45 और b का मान आ जाएगा 15। इस तरह हम इसे हल प्रश्नावली को देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।